दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज है आपका 12 फरवरी और दोस्तों 12 फरवरी का आपका सेकेंड शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों ये सभी 100% रियल क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो में दोस्तों बने रहेगा। जिनका पेपर हो गया दोस्तों अपना आंसर मिला लें और दोस्तों जिनका होने वाला है उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, लाल सलाम उपन्यास के लेखक कौन है। तो दोस्तों लाल सलाम उपन्यास के लेखक स्मृति जुबिन ईरानी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, दोस्तों इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिएगा। यह उपन्यास स्मृति ईरानी की पहली किताब है जो 2010 में दंतेवाड़ा में हुई सीआरपीएफ जवानों की शहादत की वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है। ठीक है, तो ये दोस्तों मोस्ट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, किससे प्रेरित है, सीआरपीएफ जवानों, ठीक है, शहीद को प्रेरित है। ठीक है, शहादत से प्रेरित है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सब पूछा गया था दोस्तों, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों ये कनकर का दिया था ना, इसका क्या होगा यही आपसे पूछा था दोस्तों, डिसएग्री होगा इसका एंटोनियम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिसएग्री। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, सेलेक्ट द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। तो दोस्तों ये आपका सैटेलाइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्पेलिंग एरर से पूछा था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका स्पेलिंग सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा बनवाया था। दोस्तों ये आपका गुजरात राज्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खेल में डोपिंग पर पहला विश्व सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया था, है ना। तो दोस्तों ये आपका 1999 में किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 113वां सत्र जो हुआ था 2025 में, वह कहाँ हुआ था दोस्तों, क्वेश्चन आपका यही पूछा था। तो कहाँ हुआ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, है ना। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये 2 से 13 जून 2025 में हुआ था। ये डेट भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ऐश्वर्या राय बच्चन ने किस वर्ष मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था। तो किस वर्ष दोस्तों, 1994 में। ठीक है, क्या 1994 में दोस्तों ऐश्वर्या राय ने अपने नाम मिस वर्ल्ड का खिताब हासिल किया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार एक वर्ष में संसद की कम से कम कितने सत्र आयोजित होने अनिवार्य होते हैं। तो दोस्तों आपके कितने सत्र अनिवार्य होते हैं, तो आपके 2 सत्र अनिवार्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस स्क्वाटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, है ना, ब्रिटिश इंडिया जो कि 1817 में भारतीय इतिहास को 3 अवधियों यानी कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया था। तो किसने किया था, है ना, क्वेश्चन आपका ये पूछा था। ठीक है, तो किसने किया था दोस्तों, बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। किसने किया था, जेम्स मिल ने किया था, है ना, जेम्स मिल ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, प्लेंटी लाइन और फ्री थ्रो। लाइन शब्द किन खेलों से संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका क्या है, हैंडबॉल और बास्केटबॉल। ठीक है, हैंडबॉल और बास्केटबॉल से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना जो भोजन और काम उत्पादकता पर केंद्रित थी, सही समय उसकी अवधि क्या थी। तो ये आपसे पूछा गया था दोस्तों। आपको पता होगा पहली पंचवर्षीय 1951 में 1951 से के ना 1956। ठीक है, ये पहली पंचवर्षीय योजना थी और इसके मॉडल एक कौन से मॉडल पर आधारित था, तो बताइएगा ये
कौन से मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था, ठीक है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका 1956 से 60 तक चला था, है ना, 61 तक, 56 5 61, है ना, 61, और 61 से आपका 66 तक चला था तीसरी, ठीक है। दूसरी दोस्तों अपन महाबोल निवस्ते मॉडल पर आधारित थी, महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा था दोस्तों? 7वीं पंचवर्षीय का योजना दोस्तों क्या था, है ना, तो उसकी अवधि दोस्तों क्या थी? तो 1985 से 90 थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1985 से 90। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्राचीन मगध साम्राज्य में व्यापार और परिवहन के लिए किन नदियों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था, है ना, तो गंगा और सोन नदियों का दोस्तों व्यापार के लिए किया जाता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गंगा यह उत्तरी भारत की मुख्य व्यापार मार्ग थी, सोन नदी यह मगध के पश्चिमी में बहती थी और सुरक्षा के साथ साथ व्यापारिक मार्ग भी प्रदान करती थी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किडनी की संरचना जिसे विकृवि कहते हैं, है ना, किडनी को क्या कहते हैं? विकृवि, ठीक है। किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये आपका नेफ्रॉन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दैनिक जीवन में घर्षण का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका मशीनों की पुर्जों का घिसना, है ना, क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। दोस्तों ये सभी सही लग रहे हैं ना, जूते के तलों का घिसना, मशीनों की पुर्जों का घिसना, हथेलियों को रगड़ने पर उत्पन्न ऊष्मा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक निश्चित समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो सभी को पता ये चाल कहलाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, 2025 में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल करने के बाद भारत में कुल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कितने हो गए हैं? तो ये 44, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 44। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना, केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों पिछले शिफ्टों में भी क्वेश्चन पूछा गया था ये, ठीक है ना। ये 6 के शिफ्टों में शायद क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा जी। गुजरात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो दोस्तों इंटररूप्ट का ये आपको एंटोनियम बताना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कंटिन्यू हो जाएगा, है ना, कंटिन्यू। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से भाषाओं का कौन सा जोड़ा भारत की अनुसूची भाषाओं की श्रेणी में आता है? तो दोस्तों ये आपका मैथिली और संथाली, है ना, मैथिली और संथाली। ये दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 2003 में, है ना, 2003 में जोड़ा गया था। मैथिली, संथाली और बोडो और डोंगरी, है ना, बोड मास, इसे दोस्तों याद कर सकते हैं, बोड मास, है ना, बोड मास, यानी कि बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। और क्या 21वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, सिंधी भाषा, है ना। और 71वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तब दोस्तों 3 भाषा जोड़ी गई थी 71वां संविधान संशोधन में। कौन कौन सी? नमक दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, है ना, नमक, ठीक है, नमक दोस्तों याद रखिएगा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पूना समझौता जो 1932 में हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? दोस्तों ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन ये इस साल नहीं 2019 में पूछा था, ठीक है, SSC MTS में ही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, ठीक है, पूना पैक्ट समझौता, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल सबसे कम बोली जाने वाली 3 भाषा कौन सी है
है ना, 3 भाषा कौन सी है? तो बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत, डोंगरी और मणिपुरी, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, झुम्पा लाहिरी की उस पुस्तक का नाम क्या है जिसे उनकी मेमेयर माना जाता है और जो मूल रूप से इतालवी भाषा में लिखी गई थी, है ना। इन द अदर वर्ड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन द अदर वर्ड्स। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के दौरान भारत की कुल घरेलू कच्चा कुकिंग कोल उत्पादन कितना था? तो ये दोस्तों आपका कितना था? 66.82 MT, ठीक है। ये मिलियंस माइंस है दोस्तों, ये मिलियन टॉन्स है, ठीक है, ये मिलियन टॉन्स है, ठीक है, मिलियन टॉन्स। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों जागृति या प्रबुद्ध व्यक्ति, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही आपका शाब्दिक अर्थ होता है बुद्ध का। भोजपुरी क्षेत्र की वह पारंपरिक लोक विधा जिसमें भावनात्मक कथाएं, दुखद नाटक और गीत शामिल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बिरहा कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो दोस्तों, आई एम सॉरी टू डिक्लाइन योर सजेशन, योर नॉलेज डैश की जगह पे क्या दोस्तों भराएगा? तो आपसे यही पूछा था दोस्तों, तो डिस्पाइट भराएगा। क्या भराएगा? डिस्पाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिस्पाइट, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, सी हैज़ बीन कंप्लेनिंग डैश द पुअर सर्विस ऑफ द रेस्टोरेंट। तो दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? अबाउट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अबाउट हो जाएगा, ये डैश में अबाउट भराएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम्स पूछा था दोस्तों। तो ईडियम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा, है ना। तो ईडियम्स दोस्तों क्या होगा जी? तो दोस्तों, ये आपका ए डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, ये आपके संदीप सागवान को किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे आपके 12 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे हुए दोस्तों। मैंने बहुत ही कम समय में दोस्तों आपको पूरे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा थोड़ा सा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और चैनल को दोस्तों पहली बार विजिट किए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, मैं ऐसी तरह हर एक एग्जाम के आपको एनालिसिस देता रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, कुछ हम लोग और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं इनसे संबंधित, क्योंकि बार बार